हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का अगला पार्ट देखेंगे जो एसएससी और बैंकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज का पार्ट और इससे आगे आने वाले जो भी पार्ट्स होंगे वो सब बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अगला पार्ट। आई थिंक वो 8th सेशन है आज का हमारा अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए पहला क्वेश्चन, a person buy 4 horse and 9 dogs at rupees 13,400. He sell the horse at 10% profit and dog at 20% profit. If the total profit on the selling all the horse is 1880, what is the cost price of the price of 2 horses? ठीक है, देखो उसने 4 तो हॉर्स खरीदे। मैंने कहा था एक, देखिए एक तो हॉर्स है और एक है डॉग। ठीक है, 10% प्रॉफिट हुआ हॉर्स पर और 20% प्रॉफिट हुआ डॉग पर और ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 1880 रुपये। ठीक है, और हॉर्स कितने हैं 4 और डॉग कितने हैं 9। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए, अब देखो आपको प्राइस कितना था 13,400। कितना प्राइस था? प्राइस था बच्चों 13,400। तो 13,400, ये 13,400 का कितना परसेंट है? ठीक है, कितना परसेंट है ये निकालने में थोड़ा टाइम ज़ाया जा सकता है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, हम फटाफट निकालने की कोशिश करते हैं। 1880 13,400 का कितना है? तो एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, और ये चला जाएगा 4 पर, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, और ये चला जाएगा 4 तिया 12, और ये चला जाएगा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 47/335। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 47/335। ठीक है, परसेंट है ना, इंटू 100 करके परसेंटेज आ जाएगा, इंटू 100 करके क्या आ जाएगा 4700% आ जाएगा। चलिए, तो इसकी गुना इसमें कर देंगे भाई, इसको क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे 47/335 या 4700 माइनस 10%, इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर देंगे 20 माइनस 4700/335। अब 335 अगर इसमें से चले, 335 जीरो आ जाएगा 3500। चलिए इसको कर लेते हैं, 33 दूनी 66, 6700 माइनस 4700/335। तो ये कितना हो जाएगा 2000 बट्टे में 335, और 3500 ये चला जाएगा आपका कितना 4700 माइनस 3350/335। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 34 13 13,500, 1350 बटे में 335, 335 कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 पे कट जाएगा, 5 पे कटेगा, 5 के 20, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 पे कट जाएगा। अब 40:17 में हमें इनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इनका प्राइस हो गया टोटल 57, और 57 की जो वैल्यू है वो है आपका 13,400, और 13,400 जो है 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 आएगा, तो ये 67 हो गया। तो 67 का 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स ये हो गया 5400, और ये हो गया 8000। तो 8000 के थे घोड़े और डॉग्स कितने थे 5400 के। हमें कितने घोड़े, 4 घोड़ों की वैल्यू 8000 है, तो हमें किसकी निकालनी है 2 की। तो 8000 बटे 4 गुना 2, तो ये हो जाएगा 4000 रुपीज। कितना हो जाएगा
4,000 ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने, काफ़ी आसान तरीका है, इस तरीके से आप जल्दी भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, इफ एन आइटम P is sold at 22% profit and item Q is sold at 6% लॉस। भाई देखो, एक आइटम तो उसने बेची 22% के प्रॉफिट पर और एक आइटम बेची उसने 6% के लॉस पर, ठीक है। ही ओवरऑल प्रॉफिट 10%, उसे 10% का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। वो कह रहा है P और Q, ठीक है। वो ये कह रहा है अगर मान लो मैं अपनी P आइटम को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है और Q आइटम को ये लॉस पर और Q आइटम भी 6% के लॉस पर बेचता, तो मुझे ओवरऑल लॉस जो होता वो था 294 का। आपको बताना है दोनों का कॉस्ट प्राइस बना था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10% है। अब देखो ये चीपर है, मीन में से चीपर मतलब 10 में से माइनस कर देंगे माइनस का 6, ये हो जाएगा 16 और 22 में से 10 चले गए, ये बन जाएगा 6। तो कितना रेशो क्या बना, 8:3 है ना। 22 में से 10 गए, सॉरी 12, तो बन गया 4:3। ये आ गई जी क्वांटिटी या प्राइस का रेशो। ये किसका रेशो आ गया, प्राइस या क्वांटिटी, तो प्राइस का रेशो आ गया। अब हमें नहीं पता, ये तो 4:3 है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूं उसमें डबल एलिगेशन लगेगा, सिंगल एलिगेशन से नहीं है क्वेश्चंस, डबल एलिगेशन लगेगा। तो पहले तो आपने देखा प्राइस का रेशो 4:3, तो हमने एज्यूम कर लेते हैं कि एक तो P प्राइस है 400 रुपए और Q प्राइस है 300 रुपए। तो P पे हुआ 20% का लॉस, इस पे हुआ 20% का लॉस, तो 80 रुपए का लॉस इस पे हो गया और इस पे हुआ 6% का लॉस, तो 12 रुपए का लॉस इस पे हो गया। तो टोटल जो लॉस हुआ, वो हो गया 92 का। पर एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में है 294। एक्चुअल में कितना है, 294 18 का, ठीक है। तो 294 एक्चुअल में 294 है। कितना गुना है, देखो कितना गुना लॉस, देखो लॉस कितना गुना है, 3 गुना लॉस है। अगर सोचो 98 रुपए का लॉस तब होता जब प्राइस 400 और 300 होते, लॉस 3 गुना है तो प्राइस भी 3 गुना रही होगी, तभी आपको लॉस इतना बनेगा। तो 4×3=12, P का 1200 आ गया और Q का 900। तो P जो था वो 1200 रुपए का वस्तु था और Q जो था वो 900 रुपए का वस्तु था। फिर से ध्यान दीजिए, 98 रुपए का लॉस हुआ पर 98 नहीं है, 294 है, 3 गुना है। और ये 98 तब है लॉस जब 400 और 300 लिया था, तो 3 गुना लॉस है तो 3 गुना प्राइस पर ही लॉस होगा, तो 3 गुना प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस जो है वो 1200 रुपए और 900 रुपए आएगा। कितना आएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, 1200 और 900। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, जरा देख लें क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, a shopkeeper sell 3 items P, Q, R at a profit of 12, 16 and 20%। 3 आइटम है P, Q और R। एक को हमने बेचा 12% पर, एक बेचा 16% पर और एक बेचा 20% पर, ठीक है। एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ P एंड Q, P और Q का जो एलिगेशन प्रॉफिट है वो है 13%, ठीक है। P और Q का 13%। एंड द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ऑल द 3, अब तीनों का जो है वो है 15%। कितना है, 15%। इफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इज 280, ठीक है, फाइंड द इंडिविजुअल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। फाइंड द इंडिविजुअल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। अब सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर एलिगेशन, इसकी क्वांटिटी निकालेंगे।
देखो कितने बेचे गए, क्वांटिटी निकालनी है। तो देखिए पी और क्यू जो है वो 12% है और 16% है, और ओवरऑल कितना आया 13%। तो इसकी रेशो बना ले, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3। तो इसकी क्वांटिटी का रेशो कितना आ गया 3:1। किसका है, पी और क्यू का। अब हमें तीनों का दे रखा है, तो तीनों का मतलब हम पहले पी प्लस क्यू का ले लेते हैं। एक तो पी प्लस क्यू रख लेते हैं और एक हम रख लेते हैं आर। पी प्लस क्यू है 13% है, ठीक है। आर कितना है 20%, और मेरे बच्चे इनका एलिगेशन है 15%। तो 15 में से 13 गए 2% और 20 में से 15 गए 5%। तो रेशो आया 5:2, ठीक है। देख लीजिए, अब दिक्कत ये है कि अब हमें इसकी रेशो बनानी है। क्या बनानी है, हमें तो पूछा है पहले रेशो बनानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब इसकी रेशो कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ। रेशो बनेगी, देखो P रेशो Q जो है वो 3:1 है, ठीक है। और P प्लस Q रेशो R जो है वो है 5:2। देखो यहाँ पे P प्लस Q जो है, यहाँ पे P प्लस Q है 4 और यहाँ पे P प्लस Q है 5। तो ये दोनों बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे, है ना। P प्लस Q क्या है, अलग अलग। या तो ऐसा करो, 5 को 3:1 में डिवाइड करो, ऐसा कर लो, ठीक है। तो 3 टोटल 4 का, तो 3/4 गुना 5 रेशो 1/4 गुना 5, और उसका रेशो एज इट इज 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15/4, ये हो जाएगा 15/4, ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 2। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, टोटल आइटम सोल्ड कितना है, ठीक है 280 है। तो ये 12 और 13 20, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं ना, इसका अलग निकाल लेते हैं भाई। देखो ये 5:2 आ गया, ये टोटल 7 आ गया, 7 की वैल्यू 280 है। तो 80 आइटम आ गए, मतलब जो आर है 80 है, आर 80 ले लो, छोड़ो परे, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रख करो, ज़रूरी नहीं है इसको करना आपको, इसको थोड़ा इजी बना लो। अच्छा पी और क्यू का रेशो कितना है, 3:1। पर पी और क्यू देखो, सुनो, अगर आर 80 है तो पी क्यू है 200 है, तो 200 आइटम है टोटल। तो बस 200 को, इसी टोटल 4 है, 4 की वैल्यू यहाँ पे 200 हो गई, 50 गुना कर लो इसका, इसको इस हिसाब से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 150 और ये हो जाएगा 50। तो बस पी आपके पास 150 है, क्यू आपके पास 50 है, और आर कितने हो जाएंगे 80। सिंपल तरीका, इस तरह से कर लो, ज़्यादा आसान है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत बैंकिंग में, एसएससी में, मतलब बहुत आते ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, देखो हमारे पास 450 पेन है, 450 पेन है 3 तरह के, जिसपे एक पे प्रॉफिट हुआ 9% का, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ 10% का, और तीसरे पे प्रॉफिट हुआ 12% का, ठीक है। ही अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑन फर्स्ट 2 टाइप। पहले 2 पे तो है 66/7%, 66/7%, ठीक है। और the first 2 type and overall profit of all the type are 10%। तो ओवरऑल जो है वो 10% है, कितना है 10% है, ठीक है। तो हमें बताना फाइंड द नंबर ऑफ पेन इन ऑल द 3 टाइप्स रिस्पेक्टिवली। फिर से वही क्वेश्चन सेम है। पहले हम एक काम करते हैं, हम इसका निकाल लेते हैं। एक तो कंबाइन दे रखा है 2 का, एक तो कंबाइन निकाल लेते हैं पहले तो 66/7%,
12% और ओवरऑल कितना है 10। तो चलिए जी इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 66/7, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 4/7, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 2। ठीक है, तो 2 से अब ये बन गई रेशो, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 इधर आएगा, तो 7:2। तो हमारे पास टोटल 450 है, तो टोटल 9 है, 9 की वैल्यू है 450, तो 9 पंजे 45, 50 गुना, ये हो गया प्यारे बच्चों 100, और ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 350। ठीक है, ये 350 बचे हैं अभी, ये इनके हैं। अब इनके निकाल लो, इनके भी निकाल लो। 9%, 10% और 66/7%। तो इसमें से माइनस करोगे तो 66/7 माइनस 9%, और ये हो जाएगा तो 10 माइनस 66/7%, तो फिर से 4/7 आ जाएगा 70, और ये 7 रंग 63, यह जगह 3/7, तो रेशो बनेगी 4:3। टोटल 7 है, 7 की वैल्यू 350 है, 50 गुना, ये हो जाएंगे 5 और 20 200, और ये हो जाएंगे 150। तो मेरे बच्चे जो बेचे थे 9% प्रॉफिट पर वो तो है 200 पेन, जो बेचे थे 10% पे वो है 150, और जो बेचे थे 12% प्रॉफिट पर वो है मेरे पास 100। हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे डबल एलिगेशन वाले, और आपने इसी तरीके से इन्हें ध्यान से करना है। तो इसे नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A car agency has 2990 cars. It sells some car at 12% profit, other at 8% loss, and remaining at 20% profit. Therefore, it gained 4% from the sale of first two types and 8% on the last two types. ठीक है, find the number of buses sold in the first and the second type. अच्छा, एक कार एजेंसी है और बस बेच रहे हैं। अच्छा, एक बस कार, चलिए कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी होगी इसने, खैर कोई बात नहीं। देखो 12% का, एक पे हुआ 12% का प्रॉफिट, एक पे हुआ हमें 8% का लॉस, और एक पे हमें हुआ 20% का प्रॉफिट। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि एक पे हमें टोटल हुआ 4% का प्रॉफिट, और इन दोनों पर हमें प्रॉफिट हो गया 8% का। तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो आ जाएगा, बराबर कर लेंगे। चलिए इनको ए बी सी मान लेते हैं, कार ए, कार बी, कार सी, ए बी सी टाइप मान लेते हैं। तो ए बी का जो रेशो है, चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका करेंगे हम 4 में से ये माइनस कर दें, तो 4 माइनस माइनस 8, तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से ये चला जाएगा आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 8, तो 3:2, तो ये आ गया। ठीक है ना, इसका तो रेशो आ गया 3:2। अब हम क्या करेंगे, अब सुनिए, अब इन तीनों का करते हैं, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, छोड़िए ऐसे ही रहने दीजिए, इसको अलग लिख लेते हैं। बी और सी का करना है, ठीक है, 8% माइनस का 20% और 8%, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। 8 में से 8 चले गए, ये तो 16 आ जाएगा, 20 में से 8 चले गए 12, तो ये आ जाएगा 3:4। तो ए रेशो बी जो है वो आ गई 3:2, और बी रेशो सी आ गई 3:। हमें ए बी सी बताना, तो पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बी का रेशो दे रखा है 3:2, 3:2। बी सी का रेशो दे रखा है 3:4। ये खाली है तो ये इधर आके बैठ जाएगा और ये इधर आके बैठ जाएगा। रेशो आ जाएगा 9:6। इस रेशो में आप अपनी कार को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 968 में, टोटल 23 आ गया, और टोटल जो दे रखा है 2990 है ना, 2990। मेरे ख्याल से ये 130 गुना हो गया, तो 130 गुना करेंगे तो 13 लम्बे 117 1170, 13×6 = 780, और 13×8 = 1040। हो गया खत्म, इजी वन। इस तरीके से आपने सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे और आपके आंसर भी बहुत जल्दी आएंगे, गलत भी नहीं होंगे। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, a shopkeeper sell 3 items P, Q and R and incurred a loss of 21%, 11% and 10% respectively. The overall loss percent on the selling P and Q item is 14.33% and overall loss percent on the selling on Q and R items is 10.4%. Find the overall loss percent on selling on all the 3 items. ठीक है, P, Q, R तीनों पे लॉस है। चलिए, तो लॉस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो P, Q और R, एक पे है 21%, एक पे है 11% और एक पर है आपका 10%। इन दोनों का जो लॉस है वो आया 14.33% और इन दोनों का जो लॉस आया वो आया 10.4%। तो बस आपको रेशो बतानी है, फाइंड द ओवरऑल। अच्छा, ओवरऑल लॉस परसेंट बताना है सभी आइटम्स को बेचने के बाद, बहुत बढ़िया। एवरेज बताना है मतलब। चलिए, तो इससे पहले तो क्वांटिटी निकल आएगी, है ना। तो पहले तो जरा इसको फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है भैया पी और क्यू निकाल लेते हैं। 21% और 11% और 14.33 इज 14/3। 14.33 इज 14/3%, 43/3%। ठीक है, इसको एलिगेट कीजिए, इसको एलिगेट कीजिए। ठीक है, तो 43/3 माइनस 11 और 21 माइनस 43/3। तो भैया 11×33 ये हो जाएगा 10/3 और ये 21×63 ये हो जाएगा 20/3। तो रेशो 3 से 3 कटा, ये आ गया 1:2। तो इसकी क्वांटिटी का रेशो आ गया 1:2। अब क्यू और आर की क्वांटिटी का रेशो फिर हम सभी की निकाल लेंगे। क्यू कितना है? 11%। आर कितना है? 10%। और रेशो कितनी है? 10.4%। मतलब इस जानते हैं ना 10.4% का क्या मतलब होता है? 104/10 है ना। 104/10 जिसे हम कहते हैं 52/5। तो 52/5 इधर से ये माइनस कर लीजिए। 11 माइनस 52/5 मतलब 55 में से ये गए 3/5 आ जाएगा। और इधर से ये माइनस कर लीजिए। 52 माइनस 5 माइनस 10 तो ये आ जाएगा आपका 2/5। तो इसका रेशो आ गया 2:3। ठीक है, इसका रेशो कितना आ गया? 2:3। अब क्या करना है? अब इन तीनों को बराबर कर लीजिए। देखिए पी क्यू आर है, ये आ गया 1:2 और ये आ गया 2:3। तो दोनों बराबर हैं, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इधर आएगा 2 4 6, 2 कॉमन ले लीजिए, रेशो आ जाएगा 1:2:3। ये आ गया पी क्यू आर का रेशो। अब हमें देखो, मेरी बात सुनो, ये जो पी क्यू आर की रेशो आई 1 2 3 ये क्वांटिटी है कि इतने आइटम। अब देखो, एक अगर मान लीजिए पी एक आइटम बेचेगा तो 21% का प्रॉफिट है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? आइटम इंटू 1%। इसने कितने बेचे? 2। क्या लॉस हुआ? 11% प्लस 2 गुना 11%। कितने बेचे इसने? 3। 3 गुना 10% टोटल। और टोटल एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3 2 5 और 1 6। तो ये हो गया 21%, 22% और 30% बटे में 6। तो कितना हो गया? 52 73% अपॉन 6। ठीक है, तो 12 1/6%, 12.66% का एवरेज लॉस आ गया। एवरेज तो जानते हैं ना आप लोग कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? एक क्वांटिटी 21% का लॉस हुआ तो टोटल 21 ही मान लिया हमने। दो क्वांटिटी पे 11% तो 1 पे 11, 2 पे 11। एवरेज निकाल लेंगे ना बाद में, तो एवरेज इस तरह से निकलता है। तो ये तरीका हो गया एवरेज का। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके सामने, ये आप सब पूछ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे लेवल का सवाल है और इम्पोर्टेंट टाइप है, स्पेशली आपके एसएससी लेवल के लिए और बैंकिंग लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से आती हैं, बेसिक आपको आता है, तो आप ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एवरेज अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
इन व्हाट रेशो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग रुपीज 60, 75, 100। मतलब एक की कॉस्ट है 60 रुपीज 60 पर केजी, एक की है 75 पर केजी, एक की है 100 पर केजी, ठीक है। सेलिंग द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 72%, 72 रुपीज आना चाहिए पर केजी। ये तब आएगा जब लॉस आपको होगा 10% का, ठीक है। मतलब ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, तो मतलब हमें इसे पहले कॉस्ट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। और कह रहा है कि हाँ, और हमें क्या दिया हुआ है, इसका रेशो दे रखा है क्वांटिटी का, क्योंकि इसने पूछा भी आपसे ना, आपसे पूछा भी इसने यही है कि क्वांटिटी कितनी बनेगी इसकी, है ना, कितना बेचें। इन व्हाट रेशो, रेशो बताना है तो 1:2:4। एक ऑप्शन है 1:4, 1:4:2, और एक ऑप्शन है आपके पास 2:4:5, 2:4:5, और एक ऑप्शन है आपके पास 3:7:6, 3 बड़े ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल है। पहले तो 72% पे 10% का लॉस है, तो पहले तो हमें इसकी कॉस्ट प्राइस एवरेज के लिए कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 72/10% लॉस है, तो एक बात बताइए, सॉरी, तो 90% पे बेचा होगा, तो 90% की वैल्यू 72 है, हमें कॉस्ट प्राइस 100% है, तो वो निकालने के लिए 72/90 × 100 कर देंगे, तो आपके पास 80 रुपये कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि हमने कितने आइटम बेचे, तो हम मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है। एक बेचा x 60 के हिसाब से, तो टोटल क्वांटिटी बनी x × 60 रुपीज, ये बन गई y × 60 75 रुपीज, टोटल प्राइस बना है ना, और ये बना 7 × 100 रुपीज, z × 100 रुपीज, और जो हमें कॉस्ट पड़ी वो बड़ी 80 रुपीज के हिसाब से एवरेज, तो 80x + y + z सभी क्वांटिटी का, ठीक है। अब हमें क्या कर देंगे, इसको जीरो करना है, क्योंकि हमें बराबर करना है, तो इसको जीरो कर लेंगे तो भैया ये अपने आप बराबर हो जाएगा ना, पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी, तो इस सारे को इधर ले लेंगे, तो 0 बराबर सॉरी ये 80x है, 80x + 80y + 80z माइनस 60x - 75y और -100 का z, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 20x, वो हो गया माइनस का सॉरी प्लस का 5y, और ये होगा माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 है तो ये भी 0 होना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, भाई इसका एवरेज ये बराबर है, ठीक है, मतलब माने ये कि हमें कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी जिनके अंदर पुट होने के बाद हमारा एवरेज जो है वो 80 आ जाए। तो हमने क्या किया भैया, इसको उधर लेके 0 बैलेंस कर लिया, तो ये 0 है। अगर मैं इसको भी 0 करवा दूं तो मेरा ये बराबर बराबर हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी सही मैच करेगी। अब जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। अब मान लीजिए पहला ऑप्शन है 1 to 4, अगर मान लीजिए 1 to 4 लूं तो 1, 2 और 4, तो ये बन जाएगा 20, 20 और ये 80, तो 80 में से 40 गए -40, तो ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो सही नहीं मैच कर रहा। 1, 4, 2, 1, 4, 2, देखो ये कितना बनेगा 20, ये बनेगा 20 और ये बनेगा -40, तो 40 में से 40 चले गए 0, हो गया बैलेंस। इसका मतलब क्वांटिटी का रेशियो 1:4:6, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या जाएगा 1:4:2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए जाते, और ये ऐसे ही होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इसी तरह से इनको सॉल्व करना है, जो ये उतार लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। एक आसान सा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन है, a mixture of milk and water contain 25 liter water and the price of the mixture is 2 per liter, मतलब एवरेज प्राइस जो है वो 2 पर लीटर है, तो 2 रुपये में एवरेज प्राइस है। द प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क इज 12, मिल्क का 12। अब आप कहेंगे सर वाटर का प्राइस कितना है, भैया मेरे वाटर तो फ्री में आता है, तो वाटर 0, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। तो चलिए बस हो गया, तो 2 में से 0 गए, 12 में से 2 गए 10,
5:1। वाटर की क्वांटिटी दे रखी है 25 लीटर, तो 5 गुना हो गया, 5 का 25। हमें मिल्क की पूछी थी 5 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आएंगे। देखो एक बात याद रखना, अगर वाटर भाई आपको कहा है वाटर मिलाया गया और पूछा गया कि भैया वाटर आपको प्राइस नहीं दे रखा, प्राइस की बात करी जाए तो वैसे बात है वाटर फ्री में आता है, तो वाटर का प्राइस आप हमेशा 0 मान के चलेंगे। तो ये रहा भैया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।